चलिए, मैं आपको एक कमजोर विद्यार्थी की प्रेरणादायक कहानी लिखकर देता हूँ। ये कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और मेहनत की ताकत को दर्शाती है। अंधेरे से उजाले की ओर एक कमजोर विद्यार्थी की प्रेरणादायक यात्रा। प्रस्तावना। हर विद्यार्थी की अपनी एक अनूठी कहानी होती है। कुछ को सफलता आसानी से मिल जाती है, तो कुछ को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी अर्जुन नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसे सबने कमजोर समझा, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर बदल दी। उसकी यात्रा न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में कभी हार मानने की सोचता है। पहला चरण, संघर्ष की शुरुआत। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे जो बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। अर्जुन की पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन वह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था। स्कूल में शिक्षक उसे कमजोर विद्यार्थी कहकर पुकारते थे और सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे। हर परीक्षा में अर्जुन के अंक बहुत कम आते थे। शिक्षक उसे अक्सर डांटते और धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद वह सच में कुछ नहीं कर सकता। उसकी किताबें धूल खा रही थीं और उसका मन खेलने में लगता था, क्योंकि पढ़ाई से उसे सिर्फ असफलता ही मिल रही थी। दूसरा चरण, उम्मीद की किरण। एक दिन अर्जुन की कक्षा में एक नई शिक्षिका आईं। उन्होंने अर्जुन की आंखों में एक अलग चमक देखी जो बाकी बच्चों से अलग थी। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन में कुछ खास है, बस उसे सही दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत है। सुधा मैम ने अर्जुन को बुलाया और प्यार से पूछा, तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कहानियां पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पढ़ाई समझ नहीं आती। इस पर मैम ने कहा, अगर तुम कहानियों से सीखने की कोशिश करो, तो क्या तुम पढ़ाई में रुचि ले सकते हो? अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। सुधा मैम ने उसे हर विषय को एक कहानी की तरह समझाया। गणित के सवाल पहेलियों की तरह, विज्ञान को रोमांचक प्रयोगों की तरह और इतिहास को वीरों की कथाओं की तरह पढ़ाया। धीरे धीरे अर्जुन का पढ़ाई के प्रति डर खत्म होने लगा। वह रोज स्कूल के बाद मैम से अतिरिक्त समय मांगता और घंटों तक मेहनत करता। उसकी माँ भी घर पर उसका साथ देती और उसके पिता ने खेत से लौटकर उसकी कॉपियां चेक करनी शुरू कर दी। चौथा चरण, असफलताओं से सीख। अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहली बार जब उसने पूरी लगन से पढ़ाई की और परीक्षा दी, तो उसके अंक फिर भी बहुत अच्छे नहीं आए। वह निराश हो गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। सुधा मैम ने उसे समझाया, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जब तक हम गिरते नहीं, हम संभलना नहीं सीखते। अर्जुन ने इस बात को अपने दिल से अपनाया और पहले से दोगुनी मेहनत करने लगा। पांचवां चरण, सफलता की रोशनी। समय के साथ अर्जुन की मेहनत ने चमत्कार कर दिखाया। अगले साल बोर्ड की परीक्षा में अर्जुन ने अच्छे अंक लाकर सबको चौंका दिया। जिस लड़के को सबने कमजोर समझा था, वह अब स्कूल टॉपर्स की सूची में शामिल हो गया। विद्यालय में उसका सम्मान किया गया और गांव के लोग उसे मिसाल के तौर पर देखने लगे। अर्जुन ने साबित कर दिया कि असली ताकत मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास में होती है। निष्कर्ष, हर विद्यार्थी में छिपा है एक नायक। अर्जुन की कहानी ये सिखाती है कि कोई भी विद्यार्थी कमजोर नहीं होता, बस उसे सही मार्गदर्शन, मेहनत और कभी न हार मानने वाली सोच की जरूरत होती है। हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है, और अगर हम अपने डर को जीतकर आगे बढ़ें, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इस कहानी के जरिए हर उस विद्यार्थी को प्रेरित करना है जो खुद को कमजोर समझता है। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संघर्ष और आपकी मेहनत है। आप जैसे हैं, वैसे ही अनमोल हैं। बस खुद पर भरोसा रखना सीखिए।